जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम मदारपुर सिवान जिला में आए हैं और जितने भी ऑपरेटर भाई यहाँ पर आए हैं सबको दिल से धन्यवाद देते हैं। और दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आज का मुद्दा कुछ खास है। हर जगह मीटिंग रखा गया, जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में, कोडरमा में, और आज बिहार के सिवान जिला के मदारपुर में मीटिंग रखा गया है। जितने ऑपरेटर भाई हैं सभी को दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं और इतना सहयोग कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहिएगा। आज हम जितने ऑपरेटर भाई आए हैं सबका परिचय कराते हैं आप लोग से। यहाँ पर आए हैं संदीप कुमार यादव, आप लोग पहचानते होंगे। जय हिंद सभी ऑपरेटर भाइयों को। मैं संदीप कुमार यादव, सिवान बिहार से। दोस्तों अभी का जो सिचुएशन चल रहा है, जैसे अभी ऑपरेटर पे शोषण किया जा रहा है। मैं भी एक ऑपरेटर हूँ, फिलहाल मैं गुजरात में मशीन चलाता हूँ। अभी आप लोग फेसबुक, यूट्यूब के जरिए देखते होंगे ऑपरेटर पे कितना शोषण किया जाता है। समय काम करा के समय से वेतन नहीं दिया जाता है। तो इसी के मुद्दे पे हम लोग एक मीटिंग रखे हैं और एक यूनियन बनाया गया है जिसका नाम है ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन। इसके बारे में अभी बबलू भैया चर्चा करेंगे। जी आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिएगा। और यहाँ पर नाम बता। नमस्कार भाई साहब, मैं कृष्णा कुमार गोपालगंज से बिहार। मैं भी एक ऑपरेटर हूँ, अभी एमपी में चला रहा हूँ। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार हूँ, छपरा बिहार से। मैं भी एक ऑपरेटर हूँ। मैं दिल्ली में और काफ़ी जगह, सारे जगह पे, मतलब जहाँ मिलता है जिसको, ऐसा लोग सब लोग काम करता है जी। और आप बोलिए। नमस्कार दोस्तों, मैं भी ऑपरेटर हूँ। मेरा नाम है गरीब प्रसाद दादा। मैं छपरा से हूँ, छपरा बिहार से। अभी बोलू भैया के साथ मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। बाकी सुनिए बोलू भैया के साथ से। एक बार जोरदार शेयर कर दीजिए। आप लोग जितने ऑपरेटर भाई जुड़ रहे हैं जोरदार शेयर कर दीजिए। आए दिन जो ऑपरेटर पर अत्याचार हो रहा है इसका मुद्दा हम सबको मिलकर उठाना पड़ेगा और एकता जरूरी है। जैसा कोरोना के लिए इंजेक्शन जरूरी है, वैक्सीन जरूरी है, उसी तरह ऑपरेटर भाइयों के लिए एकता जरूरी है। अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता है जब तक हम लोग साथ नहीं आएंगे। जब तक साथ दीजिए, नहीं कि एक बार जोरदार शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे ऑपरेटर भाई भी देख सके वीडियो को। और जब तक वीडियो को देखेंगे नहीं, जब तक समझेंगे नहीं, जब तक जागरूक होगा नहीं हम लोग में। मीटिंग बुलाया गया, मकसद यही है। एक्सीवेटर ऑपरेटर का पेमेंट कितना होना चाहिए, जेसीबी ऑपरेटर का पेमेंट कितना होना चाहिए, और सैलरी स्लिप बहुत सारे ऑपरेटर काम करते हैं कंपनी में या कहीं पर भी, तो उनको सैलरी स्लिप नहीं मिलता है। मालिक के पास तो दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपनी में अगर काम कर रहे हैं तो सैलरी स्लिप मिलना चाहिए। आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए कि कितने ऑपरेटर भाई को सैलरी स्लिप दिया जाता है, मकसद क्या है, रूल्स क्या है। संस्था का एक रूल्स बनाया जाएगा पटना के मीटिंग में। वहाँ पर हर स्टेट का ऑपरेटर आएंगे जो भी हेड है, और वहाँ पर एक बैठक होगा। बैठक होने के बाद वहाँ पर एक रूल्स लागू किया जाएगा। रूल्स रहेगा ऑपरेटर भाई को कैसा काम करना है, कितना घंटा काम करना है, और कितना पेमेंट मिलना चाहिए ऑपरेटर को, भत्ता कहाँ कहाँ मिलना चाहिए, कहाँ कहाँ नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। और पेमेंट का जो लोचा है, बार बार पेमेंट फंस जाता है आप लोग का, काम कराने के बावजूद भी पेमेंट कहीं कहीं नहीं मिलता है, तो एक समस्या है और ये मुद्दा हम सबको मिलकर उठाना पड़ेगा। सरकार इस पर एक बात करे और हम लोग सरकार से एक बार मुलाकात करेंगे और इस विषय का मुद्दा उठाएंगे।
कि हम लोग भी भारत का अर्थव्यवस्था है, हम लोग भी भारत का नागरिक हैं, हम लोग पर शोषण क्यों होता है? हमेशा कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है। और मीटिंग बुलाने का एक और मकसद था ताकि एक विश्वास बढ़े। बहुत सारे ऑपरेटर हमको फेसबुक पर, यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर देखते हैं, लेकिन एक बार धरातल पे ये काम हो रहा है। संस्था जो है धरातल पर काम कर रही है। केवल फेसबुक में, यूट्यूब में एकता बनाने से नहीं होगा, धरातल पे एकता बनाना पड़ेगा। और एक दूसरे को पेट पर लात मत मारिए, साथ चलिए संस्था के साथ कदम से कदम मिलाकर। और आईडी कार्ड जरूर बनवाइए ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन का। आईडी कार्ड बनवाने के लिए एक फॉर्म को आपको फिलअप करना पड़ेगा और एक फोटो भेजना पड़ेगा और सहयोग करना पड़ेगा। एक हफ्ता के बाद आईडी कार्ड मिल जाएगा। और जो पेमेंट का मुद्दा है, अगर आपका आईडी कार्ड का जो ज्वाइनिंग डेट है, यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट के बाद अगर आपका पेमेंट कहीं पर भी फंसता है या कोई भी समस्या आता है तो आप संपर्क करिए। हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, उन पर संपर्क कर सकते हैं। संदीप भैया के पास संपर्क कर सकते हैं, सुल्तान अहमद के पास संपर्क कर सकते हैं। जी बोलिए। जी अभी कहाँ पे लाएगा है सर? मदारपुर, सिवान जिला, बिहार से। जी रुपया का भी कहीं कुछ बढ़ेगा सैलरी वगैरह? जी बिल्कुल बढ़ेगा भैया, एकता पहले बनाइए आप लोग। जी हमारा तो सपोर्ट है फुल आपके ऊपर। जी बिल्कुल। हमारे पास इस समय 50 ऑपरेटर जुड़ गए, बनारस को मीटिंग करना है। बनारस में? जी बिल्कुल। और दूसरों को भी समझाइए, जितना ऑपरेटर भाई आपके अगल बगल हैं, आपके संपर्क में है, उनको समझाइए, बताइए आइडेंटिटी कार्ड के बारे में और यूनियन के बारे में। जी बिल्कुल। जब तक हम लोग में एकता नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं होगा। समान वेतन ऑपरेटर को चाहिए का, एक ऑपरेटर को चाहिए एक समान वेतन, ऑपरेटर को चाहिए दुर्घटना होने पर मुआवजा, ऑपरेटर को चाहिए सही समय से वेतन। जी बोलिए। हाँ बोलिए। क्या हुआ? ये मीटिंग सिवान जिला में हो रहा है। क्या हुआ? देखा जाएगा। मुजफ्फरपुर में आप 50 ऑपरेटर इकट्ठा करिए, ठीक है जी। क्या हुआ? बिल्कुल, घर पर आके फोन करिए एक बार, ठीक है। और आईडी कार्ड जरूर बनवाइए। और किसी को जुड़ना है यहाँ पर? समान वेतन के लिए एकता जरूरी है। जब तक एकता नहीं होगा, जब तक समान वेतन नहीं होगा। सपोज अगर यूनियन बोल रही है कि 25,000 से कोई कम में ना जाए और जो यूनियन से नहीं जुड़ा है वो 15,000 में चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा ना। इसके लिए आप लोग यूनियन से जुड़िए। यूनियन आप लोग के लिए बना है। जी बोलिए। जी क्या हुआ? मीटिंग हो रहा सिवान जिला बिहार में। क्या हुआ? जी कितना ऑपरेटर?
कहाँ पर? गया जिला। ठीक, हमको आधा घंटे बाद फोन करिएगा, ठीक है? और एक बात और आप लोग को हम बता देते हैं कि जब तक एक ऐप्स नहीं बन रहा है, रोजगार ऐप्स, ऑपरेटर रोजगार एक ऐप्स बनेगा, वो प्ले स्टोर पर आएगा ये गूगल, उसमें उससे फ़ायदा क्या है ऑपरेटर को? हर ऑपरेटर को मिलेगा वहाँ पर जॉब। अगर बहुत सारे ऑपरेटर को बेरोजगार घर पर बैठे हैं, अभी देखिए एक चेन्नई से फ़ोन आया, वहाँ पर जॉब है, तो एक ऐप्स रहेगा, उसमें फ्यूचर क्या क्या रहेगा, आप उसमें जॉब ढूंढ सकते हैं, उसमें आप आइडेंटिटी कार्ड बनवा सकते हैं। कोई भी समस्या आ रहा है तो वहाँ पर जो आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो ऑडियो भेज सकते हैं, और जो पढ़े लिखे हैं वो टाइपिंग करके भेज सकते हैं, या कोई भी समस्या है मेल करिए, ईमेल आईडी रहेगा। और आप लोग मशीन छोड़ के मत जाइएगा। अगर आपका पेमेंट फंसा हुआ है कहीं पर भी, इंडिया का कोई भी कोना में अगर आपका पेमेंट फंसा हुआ है तो मशीन छोड़ के मत जाइएगा, संस्था को पहले इन्फॉर्म करिएगा, उसके बाद मशीन छोड़ के जाइएगा। और आप कोई भी गलत काम मत करिएगा। आप अगर सही हैं, लीगल काम किए हैं, सही ढंग से काम किए हैं, उसके बाद अपना समय से काम किए हैं, तो आपका पेमेंट 1 रुपये भी कोई नहीं रख सकता है। कोई भी मालिक या कंपनी अगर वो रख रहा है, आपका पेमेंट नहीं दे रहा है, तो आप सीधा संस्था को इन्फॉर्म करिए। और YouTube पर न्यूज़ जुड़े हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। YouTube पर सर्च करिएगा ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। समस्या तो कुछ भी नहीं है, बढ़िया है मालिक की कृपा है। एक हैदराबाद में मतलब एक सेट है जिसका जी। नाम मंदिर है। ओके, उसके पास हम लोग गाड़ी चला रहे थे, तो वो 25,000 रुपये तक भाड़ा होगी। जी, तो अभी हमारे आपके पेज पे जो भी है इस ग्रुप में, तो मैं जो भी ड्राइवर भाई देख रहे हैं इसको, जी, तो उससे हम यही कहेंगे कि मैं तो सेट का नाम भी बता दे रहा हूँ, महेंद्र रेड्डी उसका नाम है, बिल्कुल और उसका नंबर 8185967799 है। बिल्कुल। तो अगर जो वो सेट कभी अगर कोई भी ड्राइवर को बुलाता है तो उसके पास ना जाए, मेरा मतलब ये एक समस्या और मैं आपको बता दूं। बिल्कुल बिल्कुल। जितने ऑपरेटर लाइव देख रहे हैं एक बार शेयर कर दीजिए। और जो हैदराबाद में मालिक है, जो जिनका नाम बतला रहे हैं, महेंद्र नाम है ना, महेंद्र रेड्डी। एक नंबर मतलब अभी मैं फिलहाल हैदराबाद में ही हूँ और उससे ज़्यादा दूर नहीं हूँ। कई बार उसको वाला है कि मैं बोला भी हूँ पैसा दूँ तो मेरे पास आ जाओ दोबारा, उसके बाद दूंगा, मेरी गाड़ी चलाऊँ तो दूंगा। जी, हालांकि 4 साल चला था गाड़ी। ओके, अपना हिंदी बिहार से लड़का लोग जा भी रहे हैं काम करने, उसके पास मेरे को जहाँ तक मालूम है। तो मैं और हंस भी रहा है, वो दोबारा मेरे को फोन कर रहा है, भाई यार मेरे पास ये है। तो अभी जो लड़का जाने वाला है वो जी। कम से कम जागरूक हो जाए। उसका फोटो है आपके पास? तो मैं प्रूफ फोटो तो है, मैं सेंड कर दूंगा, आपका नंबर मेरे को बोल दीजिए, मैं सेंड कर दूंगा। 80 एक मिनट रुकिए। मेरा नंबर लिख लीजिए, 8092234004। जी, देखिए कहीं पर कभी आप ऑपरेटर हैं, जो भी अगर समस्या आ रहा है तो आप सीधा हमसे जुड़ के समस्या का समाधान करिए। और जो पेमेंट का मुद्दा है, देखिए संस्था बोलती है कि आप लोग आईडी कार्ड जरूर बनवाइए, हमेशा आप लोग को संस्था बोलती है, इन्फॉर्म करती है कि देखिए ये केवल ग्रुप नहीं है, एक एनजीओ है जिसका नाम है ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन। जितने ऑपरेटर भाई देख रहे हैं सभी को हम सूचित करते हैं कि ये नाम है ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन, संस्था है, एक ग्रुप नहीं है। इसका भारत सरकार से रजिस्ट्रेशन हुआ है, इसका अप्रूवल लेटर भी है। भाई फेसबुक लाइव देख रहे हैं और जितने ऑपरेटर भाई यहाँ पर आए हैं
सभी को दिल से धन्यवाद। आप लोग कुछ बोलना है तो शेयर कर दीजिए, ठीक है। और संदीप भैया कुछ बोलेंगे जी। जितने भी ऑपरेटर भाई लाइव देख रहे हैं उन सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन से जुड़े और आइडेंटिटी कार्ड जरूर बनवाएं। आइडेंटिटी कार्ड बनवाएंगे तो आपका कहीं भी अगर पेमेंट फंसता है तो आपके साथ हमेशा 24 आवर्स खड़ा है ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन। क्योंकि आप लोग अगर सोचते होंगे कि मेरा पेमेंट नहीं फंसेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ऐसा ऑनर है कि काम करा के समय से वेतन नहीं देते हैं, मीठे मीठे बात करेंगे आपको जब तक वो मशीन पे आप नहीं जाइएगा। मशीन पे जाने के बाद वो आपको पूछेंगे तक नहीं, खाना खाए नहीं खाए, कहाँ सो रहे हैं, उससे उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आप लोग एक बार ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन से जुड़े, आइडेंटिटी कार्ड अवश्य बनवाएं। क्योंकि आज से 4-5 साल पहले मेरा भी एक बार महाराष्ट्र में पेमेंट फंसा था, तो मैं भी ऑनर का कुछ नहीं कर पाया। इसीलिए ये संस्था बनाया गया ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन। तो आप सभी से अपील है, जितने भी लाइव देख रहे हैं और जितने भी यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, सभी से अपील है कि एक बार आइडेंटिटी कार्ड जरूर बनवाएं। जी बोलिए। नाम बता रहा था हैदराबाद वाले सेठ का, तो ये कोई समस्या का हल तो नहीं है तो उसके पास कोई ऑपरेटर नहीं जाओ। समस्या का हल तब होगा ना कि जब आप उसका पैसा निकलवा दीजिए, उसका समस्या का हल कर दीजिए। वो तो डायरेक्ट बोलेगा उसके बाद किसी को जाना ही नहीं जाना, ये समस्या का हल थोड़ी ना होता है। नहीं देखिए उनके पास जब पैसा फंसा है ना तो 6 महीना के 1 साल हो गया, ठीक है ना। आज किसी ओनर अगर देखिए मशीन छोड़ के आप जाते हैं कहीं पर भी, मशीन छोड़ के चला जाते हैं, घर पर इमरजेंसी है कुछ भी बोलते हैं, लेकिन वहां पर अगर आप दोबारा फोन करता है यूनियन या कोई भी फोन करेगा तो बोलेगा कि ऑपरेटर डीजल चोरी करके चला गया, ठीक है। हम इसलिए बोलते हैं आप मशीन छोड़ के मत जाइए, आप मशीन पर रहिए। कोई भी अगर समस्या आ रहा है तो वहां पर समाधान नहीं होगा तो बताइएगा। अब आप लोग मशीन छोड़ के सीधा घर चला जाते हैं, उसके बाद बोलते हैं पैसा निकालने के लिए, तो नहीं होगा। देखिए अभी आपको बात किया होता, मैं हैदराबाद में जॉब कर रहा हूँ, हैदराबाद में मशीन चला रहा हूँ, पर वो तो 20,000 रुपया नहीं दे रहा है। तो मशीन छोड़ना समस्या का हल तो थोड़ी ना है। हल तो ये है कि जब आप उसके पास से पैसा निकालिए तो देखिए जब आप सुनिए जब आप मशीन छोड़ के चला जाइएगा ना तब नहीं निकलेगा जी। देखिए आपको मशीन छोड़ के नहीं जाना है। अगर मशीन पर है, अगर आपका पेमेंट नहीं दे रहा है तो संस्था को इन्फॉर्म करिए। संस्था पहला काम करेगी आपका मालिक से बात करेगी, दूसरा काम करेगी उनके पास संस्था की तरफ से नोटिस जाएगा, ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन का नोटिस जाएगा। तीसरा काम करेगी हाई कोर्ट से, अगर हैदराबाद में फंसा है तो हाई कोर्ट से नोटिस जाएगा, दिल्ली में फंसा है तो दिल्ली का हाई कोर्ट से नोटिस जाएगा, ठीक है। और आपको भी कोर्ट में आना पड़ेगा, उनको भी कोर्ट में पेशी होना पड़ेगा। 1 हफ्ता में जो भी समस्या है समाधान होगा। और आप यहां से चला जाइएगा घर पर और आपका ओनर बोलेगा नोटिस जाने के बाद कि ये ऑपरेटर मेरे पास काम नहीं किया। पहले तो बोलेगा कि ये काम ही नहीं किया, हम इसको पहचान में नहीं करते हैं, ठीक है ना। दूसरा नंबर बोलेगा कि ये डीजल चोरी करके भाग गया तो काम ही नहीं किया है। तो जी आवाज नहीं आ रहा है, आवाज आपका नहीं आ रहा है। आई ब्लूटूथ लगाया तो निकाल दीजिए। आवाज आ रहा है भैया? आवाज नहीं आ रहा है आपका। देखिए हम नंबर हमेशा सेंड कर देते हैं 8092234004। जी बोलिए।
आसाम के बारे में। जी असम में बहुत ऑपरेटर है हम लोग। जी बिल्कुल भैया, देखिए आप ना एक बार 100 ऑपरेटर या 50 ऑपरेटर जितना आपका संपर्क में है सबको इकट्ठा करिए, ठीक है। जी बिल्कुल, और एक मीटिंग कराइए। जी सर, आसाम में तो मीटिंग करना तो सही रहेगा एक बार। जी बिल्कुल, कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा आसाम में? असम में सर डिमापुर डिस्ट्रिक्ट में भी है सर। जी, कितना ऑपरेटर आपके संपर्क में है? हो जाएगा सर, 50 साल ऑपरेटर हो जाएगा सर। एक बार बात करिए उन लोग सबसे, ठीक है। जी जी बिल्कुल। और सर इधर तो हिल्स एरिया है सर, पहाड़ी इलाका है। हिल्स एरिया के लिए तो सैलरी का थोड़ा बात कीजिएगा सर। तो आप लोग देखिए इकट्ठा नहीं होइएगा, एक नहीं होइएगा, अलग अलग काम करिएगा तो एक पेमेंट कहाँ से होगा, समान वेतन कैसा मिलेगा बताइए आप लोग। सबको तो इकट्ठा होना पड़ेगा ना, एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा ना। जी बिल्कुल, और इकट्ठा होइए माने, और आईडी कार्ड नहीं बनवाए तो आईडी कार्ड बनवा लीजिए पहले आप, ठीक। और किसी को जुड़ना है हमको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। जिसको भी जुड़ना है लाइव रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और देखिए हम पहले भी बताए थे, जितना शुरू से अभी तक जितना भी वीडियो है हम कभी नहीं बोले हैं कि आप आईडी कार्ड बनवा लीजिए और आपका जो पैसा पहले फंसा है 1 साल पहले का 2 साल पहले का हम निकलवा देंगे। हम कोशिश जरूर करेंगे निकलवाने के लिए। आईडी कार्ड बनाने के बाद वहां पर देखिए फाइल लाइए, वहां पर देख मैं आपको देखिए तो हम आप लोग एक पेपर दिखला रहे हैं। जितना ऑपरेटर भाई हैं एक बार शेयर कर दीजिए ताकि दूसरा ऑपरेटर भाई भी जुड़ सके, ठीक है। देखिए संस्था का जो ओरिजिनल है ये अप्रूवल लेटर है, ठीक है, ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन का। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर जो CIN नंबर दिया जाता है गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं www.mca.com, ठीक है। उसके बाद आप डालिएगा वहाँ पर ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन, उसके बाद CIN नंबर डालिएगा तो आप पूरा शो कर दीजिएगा कि ये संस्था कहाँ का है, ठीक है, और इसका जो ऑब्जेक्ट है क्या है। देखिए ये जो नोटिस दिख रहे हैं ना, इस तरह आप लोग का मालिक के पास या कंपनी के पास पहले नोटिस जाएगा अगर किसी ऑपरेटर का पेमेंट फंसा है तो, और उनका लेकिन आईडी कार्ड होना चाहिए। या आईडी कार्ड नहीं रहेगा तो फिर पावर नहीं रहेगा संस्था के पास आपका पैसा निकलवाने के लिए, केवल फोन पर बात होगा बस। और फोन पर भी बात ज़्यादा मालिक कोई कहीं कहीं दे देते हैं पैसा, कहीं कहीं नहीं देते हैं, ठीक है, बाद में नंबर ब्लॉक कर देंगे। इसलिए आईडी कार्ड बनवाइएगा। अगर नंबर मालिक ब्लॉक कर रहे हैं तो उनको ग्रुप में डाला जाएगा। ग्रुप अगर फोन से नहीं सुने तो उनके पास ये नोटिस जाएगा, ये देख लीजिए। और किसी को कुछ पूछना है जी बोलिए। जी देख सकते हैं बैंकिंग का लोग काम कर रहे हैं। ओके, देखिए वर्किंग टाइम है, कहीं पे मशीन पता चल रहा है पेशेंट वगैरह पैसा नहीं देता इसलिए हम जा नहीं रहे हैं। जी आप जो बोल रहे हैं एप्लीकेशन के बारे में, बिल्कुल सहायता फाउंडेशन का जो जॉब मिल सके जी। और जो एप्लीकेशन के बारे में बोल रहे हैं ऑपरेटर रोजगार एप्स, ऑपरेटर रोजगार एप्स जो बोल रहे हैं ना जी, तो उसमें तो अभी काफी टाइम लग जाएगा ना सर। एक पर्सनल ग्रुप बनाएंगे जैसे सहायता फाउंडेशन का ग्रुप हुआ जी। तो देखिए
है, ठीक है ना, व्हाट्सएप पर भी ग्रुप है और फेसबुक पर भी ग्रुप है, ठीक है, ट्विटर पर है, आपको इंस्टाग्राम पर है, हर जगह है। तो केवल सोशल मीडिया से नहीं होगा ना, धरातल पर भी एकता बनना चाहिए। आवाज नहीं पहुंच रहा है आपके पास, आप दोबारा जुड़िए, ठीक है। जी बोलिए। जी नमस्कार। जी बोलिए भैया। ऑल इंडिया में, ठीक है ना, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। क्या बोल रहे हैं? आवाज क्लियर नहीं आ रहा है आप। अगर गाड़ी चलाना है तो कहीं रुक जाइए, ठीक है। जी बोलिए। नहीं, आईडी कार्ड का नंबर जो है ना 80, देखिए आप फेसबुक पेज पर भी मिल जाएगा 8092234004। जी आपको देखिए आईडी कार्ड बनाने के लिए एक फॉर्म को, जी बोलिए, राजस्थान में है। देखिए अगर राजस्थान से संपर्क करना चाहते हैं, एक हम पिंटू मीना का नंबर देते हैं, ठीक है। जी देखिए इनसे संपर्क करिए। किसी को जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं सीधा डायरेक्ट, और जो भी सवाल है हम हर ऑपरेटर को फोन पर बात नहीं कर सकते हैं। और एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग वीडियो को। देखिए ये नोटिस है, ठीक है, हम ये फेसबुक पर डाल देंगे। सेवा में ऑपरेटर भाइयों समस्त भारतवर्ष, श्रीमान जी आप सभी ऑपरेटर भाइयों को सूचित किया जाता है कि अगर आपका मालिक या कंपनी पेमेंट नहीं दे रहा है तो आप मशीन छोड़ के घर ना जाए या दूसरे मशीन पर ना जाए, संस्था को सूचित करें। आपसे निवेदन है कि आप मशीन की पार्ट पुर्जा ना खोले या डीजल की चोरी ना करें। अगर मालिक बोलता है कि आपका घर चले जाओ या घर पर जाने के बाद हम पेमेंट देंगे, तो आप बिल्कुल मत जाइए। आप पहले संस्था को इन्फॉर्म करिए और उनको बताइए, मालिक को बोलिए, कंपनी को, एक बार मेरा संस्था से आप बात कर लीजिए, उसके बाद हम घर चला जाएंगे। उसके बाद आपको जब संस्था आप एक तारीख तय करेगी कि आपको 10 तारीख को या 5 तारीख को पेमेंट देने के लिए, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं सीधा लाइव जुड़ के। जिसके पास भी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं आप जुड़ जाइए आप लोग। जी बोलिए। जी सर। हाँ जी बोलिए।
जी बिल्कुल भी देखिए, हम लोग का तो बहुत कंपनी का ज़्यादा नहीं देता है सर। हेलो, देखिए जब तक एकता नहीं रहेगा ना तो हम लोग का पेमेंट दिन पर दिन गिरते रहेगा, ठीक है। अगर पेमेंट चाहिए, अगर आपको एक समान वेतन चाहिए तो एकता जरूरी है, पहला नंबर। जी आप क्या गाड़ी चला रहे हैं अभी? देखिए गाड़ी चला रहे हैं तो 2 मिनट के लिए साइड कर लीजिए, ठीक है ना। जी आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। क्लियर नहीं आ रहा है आवाज, ठीक है ना। भैया हमको ना आप आधा घंटे के बाद कॉल करिए, ठीक है। 1:30 बजे के बाद आप लोग कॉल करिए। जी बोलिए। कुछ पूछना चाहते हैं? और किसी को जुड़ना है यहाँ पर? देखिए हम नीचे में कमेंट में नंबर डाल दिया, ठीक है ना। जिसको भी कॉल करना है आधा घंटे के बाद हमको कॉल कर सकते हैं। जय हिंद सभी ऑपरेटर भाइयों के मेरे तरफ से। और मेरा नाम पवन कुमार कुशवाहा, जामो बाजार। मैं हैदराबाद में काम करता हूँ। बहुत अच्छा सेट है, आप लोग भी सहायता से जुड़िए। और 16 तारीख को है पटना में, आप लोग जरूर आइए। जय हिंद। जो भी लाइव देख रहे हैं सभी भाइयों से एक ही निवेदन है कि जो बबलू भैया इतना मतलब सोच के जो कदम उठाए हैं कि हम सबके हित में है, जो भी ऑपरेटर है सबके हित में है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आईडी कार्ड बनवाइए। जब तक आप लोग आईडी कार्ड नहीं बनवाइएगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है ना। क्योंकि आईडी कार्ड बनवाने से जो भी है, जो भी मतलब प्रक्रिया होगा उसी के ऊपर है। और मेहनत का पैसा जो भी हम लोग कमा के मतलब छोड़ देते हैं, या मालिक के लोग भगा देता है या पैसा नहीं देता है, कुछ भी होता है, तो वो सब ये सब जो चल रहा है उसी के ऊपर चल रहा है। क्योंकि सब किसी का कहीं ना कहीं पैसा फंस ही जाता है, तो वो पैसा नहीं मतलब फंसेगा, मतलब फंसने का नाम ही नहीं रहेगा। क्योंकि इससे जुड़ने से इसी के ऊपर चल रहा है। तो हम यही कहेंगे कि सपोर्ट करिए, एकता बनाइए और आईडी कार्ड बनवाइए। कॉल करना है यहाँ पर देखिए नीचे में नंबर दिए हैं, आप लोग कॉल कर सकते हैं 8092234004। जय हिंद, जय भारत। ऑपरेटर एकता जिंदाबाद। ऑपरेटर एकता जिंदाबाद। ऑपरेटर एकता जिंदाबाद। ऑपरेटर एकता जिंदाबाद।